राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे श्री राधा नाम की महिमा। गोपियों की सर्व शिरोमणि हैं वृषभान दुलारी श्री राधा जी। गोपियां श्री राधा जी की काव्य विरूपा हैं। गोपियों का परम आदर और परम सेव्य श्री राधा में ही निहित है। श्री राधा रूपी दर्पण में ही कृष्ण का पूर्ण दर्शन प्राप्त होता है और वह दर्शन भी श्री कृष्ण को ही होता है। राधा वास्तव में कोई एक मानवीय नारी विशेष नहीं है, वे भगवान की साक्षात अभिन्ना शक्ति हैं। इनके संग से ही भगवान में सर्व शक्तिमत्ता का प्रकाश होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह कहा है, राधा के बिना मैं नित्य ही शोभाहीन केवल निराकृष्ण रहता हूँ, पर राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर श्री सहित श्री कृष्ण बन जाता हूँ। राधा मेरी परम आत्मा है, मेरा जीवन है, मेरी प्राण भूता है। राधा से ही प्रेम प्राप्त करके मैं उस प्रेम का अपने प्रेमी जनों में प्रसार विस्तार करता हूँ। वास्तव में मैं ही राधा हूँ और राधा ही मैं है। हम राधा माधव दोनों सदा अभिन्न हैं। हम सदा एक ही दो बने हुए विभिन्न प्रकार की रसमयी ललित लीलाएं किया करते हैं। इतना ही नहीं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय है। राधा से भी लगता मुझको अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान में पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद ले सकता है। नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सब मेरे ही रूप हैं। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सब का भी मुझ में बड़ा अनुपम भाव है। परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुट मणि है। राधा के सदृश प्राणाधिक प्रिय दूसरा कहीं कोई भी नहीं है। ये अन्यान सभी देव देवियां नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरी प्रीतमा राधा तो सदा मेरे वक्ष स्थल पर ही निवास करती हैं। ब्रजवासी कहते हैं कि ब्रज में आकर भी जिसने राधा राधा नहीं कहा, राधा नाम नहीं जाना, उससे ज्यादा अभागा कोई नहीं है। कई लोग कहते हैं श्री शुक महाप्रभु ने भी साक्षात गुरु स्वरूपा परम प्रेममयी महादेवी श्री राधा का नाम श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से नहीं लिया। वस्तुतः श्रीमद् भागवत में जैसा राधा चरित्र का वर्णन तथा जैसा राधा लीला का गान हुआ है, वैसा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। जैसे कोई पुत्र अपने माता या पिता के पास जाता है तो उनका नाम नहीं लेता है, गुरु जी का नाम लेकर कोई उन्हें संबोधित नहीं करता। ये एक प्रेम की विधा है तथा मर्यादा है। रसिकों ने बताया है कि श्री जी के चरणों के नूपुर से शब्द ब्रह्म का प्रकाश होता है। नूपुर ध्वनि के आगे बंसी ध्वनि भी चुप हो जाती है। जब वे चलती हैं तो ऐसी अद्भुत झंकार उत्पन्न होती है कि उस सुंदरता मधुरता के आगे शब्द ब्रह्म अनेक मंत्र वीणा वंशी आदि सब शांत हो जाते हैं। जिस समय श्री राधा रानी गाती हैं तो उस गान की मधुरता के आगे श्री कृष्ण भी मौन हो जाते हैं। भावुक जन कहते हैं, बिना राधिका के जो श्री कृष्ण की उपासना करता है उसे तो अमावस्या के चंद्रमा का उपासक समझो। वस्तुतः
श्री कृष्ण तत्व की प्रकाशिका तो वृषभानुजा ही हैं। श्री राधा माधव देखने में भले ही दो प्रतीत होते हो, परंतु वास्तव में तो एक ही है। जैसे चंद्र चंद्रिका, पुष्प सुगंध, जल तरंग, पृथ्वी गंध, जल रस, अग्नि रूप दाहकता, शब्द अर्थ आदि देखने में दो जैसे होने पर भी एक ही है। उन भगवान श्री राधा माधव के उपवेशनार्थ आसन एक ही है। दोनों की विचार वृत्ति बुद्धि भी एक ही है। दोनों का मन भी एक ही है। दोनों का ज्ञान भी समान ही है। दोनों का पद भी एक ही है। और तो क्या, श्री राधा माधव की आकृति, प्रकृति, संस्कृति, प्रवृत्ति भी एक ही है। उनमें भेद नहीं है। श्री राधा कृष्णयो एकमासनम, एका बुद्धि, एकम मनः, एकम ज्ञानम, एकम आत्मा, एकम पदम, एका आकृतिम, एकम ब्रह्म, अतएव तयोर्न भेदः। एक बार मन की चंचलता को छोड़कर एकाग्रता पूर्वक जो ध्यान से देखा जाए तो राधा माधव दो नहीं एक ही दिखेंगे, क्योंकि वे दो है ही नहीं, एक ही हैं। श्री माधव ही राधा हैं। बिंब प्रतिबिंब के समान श्री राधा ही माधव हैं। ये श्री राधा माधव ही साक्षात सच्चिदानंद घन परमामृत स्वरूप पर ब्रह्म है। यही इनका युगल स्वरूप है। प्रेमी साधक इन्हीं श्री राधा माधव युगल की उपासना किया करते हैं। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव अवश्य दें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों।